ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। एक बार प्रेम से बोलिए बाबा बैद्यनाथ धाम की जय। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आइए जानते हैं सबसे बड़े शिव भक्त की अनोखी कहानी। कहता है बैजनाथ धाम। भोले भंडारी संकटों से उबारते हैं, मुश्किल घड़ी में राह दिखाते हैं। तभी तो भक्त क्या देवता अपने कष्टों के निवारण के लिए भोले भंडारी की शरण में आ जाते हैं। शिव का ऐसा ही एक धाम बैजनाथ धाम। कांगड़ा के बैजनाथ धाम से महादेव के सबसे बड़े भक्त ने अपनी भक्ति की परीक्षा दी थी। अपने 10 सिरों की बलि देकर रावण ने लिख दी थी भक्ति और आस्था की नई कहानी। लेकिन रावण से एक भूल हो गई। हिमाचल की खूबसूरत और हरी भरी वादियों में धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा प्राचीन शिव मंदिर महादेव के सबसे बड़े भक्त की भक्ति की कहानी सुनता है। यहीं पर स्थापित है वो शिवलिंग जो देखने में तो किसी आम शिवलिंग की तरह है, लेकिन इसका स्पर्श भक्तों को अनूठा एहसास देता है। इस शिवलिंग की आराधना भक्तों में असीम शक्ति कर देती है कि रावण का वो शिवलिंग है जिसकी वो पूजा करता था। किंवदंतियों की माने तो रावण इसी शिवलिंग को अपने साथ लंका ले जाना चाहता था। हिमाचल के कांगड़ा से 54 किलोमीटर और धर्मशाला से 56 किलोमीटर की दूरी पर बिनवा नदी के किनारे बसा है बैजनाथ धाम, जो अपने चारों ओर मौजूद प्राकृतिक सुंदरता की वजह से एक विशिष्ट स्थान प्राप्त करता है। कहते हैं कि 12वीं शताब्दी में मनयूक और आहुक नाम के 2 व्यापारियों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद राजा संसार चंद ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पौराणिक मान्यता के अनुसार त्रेता युग में रावण ने शिव जी की तपस्या की थी। कठोर तप के बाद जब महादेव प्रसन्न नहीं हुए तो अंत में रावण ने एक एक करके अपने सिर काटकर हवन कुंड में आहुति देकर भगवान शिव को अर्पित करना शुरू कर दिया। 10वां और अंतिम सिर कट जाने से पहले शिव जी ने प्रकट होकर रावण का हाथ पकड़ लिया और एक वैद्य की तरह ही रावण ने सभी सिरों को पुनः स्थापित कर दिया। रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। रावण ने कहा, मैं आपके शिवलिंग स्वरूप को लंका में स्थापित करना चाहता हूँ। शिव जी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान होने से पहले शिव जी ने अपने शिवलिंग स्वरूप 2 चिन्ह रावण को देने से पहले कहा था कि इन्हें जमीन पर मत रखना। जब रावण लंका को चला तो रास्ते में गोकर्ण क्षेत्र में पहुंचा तो रावण को लघु शंका लगी। उसने बैजू नाम के ग्वाले को सब समझाकर शिवलिंग पकड़ा दिए और शंका निवारण के लिए चला गया। शिव जी की माया के कारण बैजू इन शिवलिंगों के वजन को ज्यादा देर तक न सह सका और उन्हें धरती पर रहकर अपने पशु चराने लगा। इस तरह दोनों शिवलिंग वहीं स्थापित हो गए। जिस मंसूजा में रावण के दोनों शिवलिंग रखे थे उस मंजूषा के सामने जो शिवलिंग था वह चंद्रभाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जो पीठ की ओर था वह बैजनाथ धाम से जाना गया। रावण की इस तप स्थली में शिव के प्रति उसकी भक्ति के समान स्वरूप आज भी दशहरा के महापर्व पर रावण दहन की प्रथा नहीं है, बल्कि यहाँ भगवान के साथ उनका परम भक्त पूजा जाता है। नागरा शैली में बना बैजनाथ मंदिर शिल्पकारी का उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर में प्रवेश के 4 द्वार धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष को दर्शाते हैं और कहते हैं जो भी श्रद्धालु धर्म के रास्ते मंदिर में प्रवेश कर अर्थ और कर्म द्वार को पार करता है वह निश्चित मोक्ष का प्राप्त करता है। बैद्यनाथ धाम मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा कई और छोटे बड़े मंदिर हैं, जिसमें भगवान गणेश या माँ दुर्गा, राधा कृष्ण, भैरव बाबा की प्रतिमाएं विराजमान हैं। कहते हैं कि बैद्यनाथ धाम में भगवान शिव की पूजा तब पूरी नहीं होती जब तक भक्त राधा कृष्ण मंदिर में अपना शीश न झुका ले। माघ कृष्ण चतुर्दशी को यहाँ विशाल मेला लगता है जिसे तारा
रात्रि के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि और सावन के महीने में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। देश के कोने कोने से शिव भक्तों के साथ विदेशी पर्यटक भी यहाँ आते हैं और मंदिर की सुंदरता को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। तो भक्तगण, ये थी बैद्यनाथ धाम मंदिर की जुड़ी जानकारी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। धन्यवाद।